जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारे टास्क के बारे में डिटेल्ड मैनर में जानते हैं कि आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस उसमें और इन्हांस कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है करने के लिए, और कैसे आप अपने मार्क्स और ज़्यादा ला के मेरिट इन होकर अकेडमी जाके अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फाइनल ग्रुप टास्क की, जिसे हम FGT भी बोलते हैं। और ये आपका लास्ट टास्क होता है SSB 5 डे प्रोसेस का। इसके बाद सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज़ योर रिजल्ट डे। ठीक है। तो FGT से पहले आपने जितने भी टास्क होते हैं डे 1 से, अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके SSB की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें डे 1 से जितने भी टास्क हैं सारे सीरीज़ में अपलोडेड है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी टास्क से रिलेटेड। सारे टास्क सीरीज़ में अपलोडेड है और एक एक करके सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन्ड है उसमें। और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली 9 PM गूगल मीट पे फ्री ऑफ कॉस्ट SSB प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। आप घर बैठे बैठे, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे होते हैं, आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से गूगल मीट पे लिंक आएगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। और प्रैक्टिस जो होती है वो सारे टास्क की होती है, चाहे वो PPDT हो, चाहे वो टैट हो, चाहे वो वैट हो, लेक्चरेट एट्सेट्रा। और अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू देना है मुझे, तो आप अपना PIQ फील्ड नीचे दी गई मेल ID पे मेल कर दीजिए ssblearning914@gmail.com, और आपके पास मेल आ जाएगी डेट और टाइम की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं FGT से रिलेटेड। Ready. Fight. तो सबसे पहले व्हाट इज़ FGT इन SSB। FGT जो होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क होता है, एंड ये GTO डे 2 में कंडक्ट करवाया जाता है, एंड दिस इज़ द लास्ट टास्क ऑफ SSB। इसके बाद सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस बचती है, ठीक है। एंड इट इज़ सिमिलर टू PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। तो इसके जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो आपका कलर रूल हो, रिजिडिटी रूल हो, डिस्टेंस रूल हो, सारे रूल्स आपके PGT की तरह ही होते हैं। तो आप PGT वाली वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा रूल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं डिटेल्ड मैनर में। वही सेम रूल्स होते हैं HGT के लिए भी और FGT के लिए भी। डिफरेंस बस ये होता है कि ये जो होता है लास्ट टास्क होता है, इट कम्स एट द एंड लेवल इज़ मॉडरेट। PGT में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल लगेगा, 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बट यहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है वो मॉडरेट होती है। और इसमें आपके पास जो टाइम होता है वो कम होता है। PGT में आपके पास 40 to 45 मिनट्स दिए जाते हैं आपके पूरे ग्रुप को, बट यहाँ पे जो आपके ग्रुप को टाइम दिया जाएगा दैट इज़ ओनली 15 मिनट्स। एंड SSS ऑलरेडी हैव योर प्रोफाइल, और SSS के पास आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी होती है, बिकॉज आप कमांड टास्क वगैरह सब करके आए होते हैं, तो उन्हें अब तक सारे कैंडिडेट्स के बारे में नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो यही होता है FGT इन SSB। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यही आपके पास प्लैंक, बल्ली, रोप एंड लोड होगा, और आपके सारे ग्रुप मेंबर्स ऑब्स्टेकल को आइडिया लगा के अपने क्रॉस करेंगे स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन अपने हेल्पिंग मटेरियल्स के साथ। नाउ व्हाट इज़ नेचर ऑफ द टास्क। और मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि यूट्यूब पे SSB से रिलेटेड आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बट आपको हर किसी से SSB से रिलेटेड गाइडेंस नहीं लेनी है, उनके सजेशंस नहीं लेने हैं। बिकॉज मैं अगेन अपनी वीडियोस में कहती हूँ, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं, जो मेरिट इन हैं, जो अकेडमी जा चुके हैं, जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, या एटलीस्ट रिकमेंडेड तो हैं ही, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आप सजेशंस लीजिए, ठीक है। जो आज तक कभी स्क्रीन आउट ही होते आ रहे हैं, जो आज तक कॉन्फ्रेंस आउट ही होते आ रहे हैं, वो अपना यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठे और वो लोगों को गाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर आपका रिजल्ट भी उन्हीं की तरह होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी भटकना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जाना है कि जो इंसान है वो खुद लॉयल है, खुद अचीव करके आया, तभी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, बिकॉज SSB इज़ मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जिनके पास खुद की अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, वो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे गाइड करें, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि ब्लाइंडली सारे चैनल्स को SSB से रिलेटेड फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका नेचर कैसा होता है। ग्रुप इज़ गिवन, ठीक है। आपके पास अपना पूरा ग्रुप होगा, हेल्पिंग मटेरियल्स आपके सेम रहेंगे, प्लैंक, रोप, बल्ली एट्सेट्रा में आपका ब्लू ड्रम होता है, ठीक है। छोटा सा एक ब्लू ड्रम होता है, दैट इज़ योर लोड। अ सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आपको दिए जाते हैं PGT की तरह। रूल्स आर सेम, जैसा कि मैंने आपको बताया रूल सेम होते हैं, तो आप PGT वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। कलर रूल, डिस्टेंस रूल, लोड रूल, रिजिडिटी रूल, जितने भी तरीके के रूल्स होते हैं।
होल ग्रुप मस्ट क्रॉस ऑल ऑब्स्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, पीजीटी की तरह ही हो गया कि आपके सारे ग्रुप को स्टार्टिंग लाइन से लेके फिनिशिंग लाइन तक साथ में क्रॉस करना है। ओके, तो दिस इज़ द नेचर ऑफ द टास्क। नाउ टाइम एंड डिफ़िकल्टी। टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 15 मिनट्स होती है और आपको बोला जाता है कि 15 मिनट्स के अंडर आपको करना है। ठीक है, तो 15 मिनट से आप ट्राई कीजिए कि आप पहले ही कर दें, 10-12 मिनट में ही आपका पूरा ग्रुप ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर ले। और ऑब्स्टिकल इसमें यूजुअली 1-2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पीजीटी में आपके पास 4 स्ट्रक्चर गिवन होते हैं, तो एफजीटी में आपके पास 1 या 2 ही स्ट्रक्चर गिवन होंगे। डिफ़िकल्टी जो होती है वो ईजियर देन पीजीटी होती है, बिकॉज पीजीटी में आपने देखा होगा कि आप जैसे जैसे स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन की तरफ मूव करते हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो डिफ़िकल्टी होती है वो मॉडरेट होती है, वो ईजियर होती है पीजीटी से रिलेटेड। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सारा ग्रुप जो है वो ऑब्स्टिकल क्रॉस कर रहा है। एक जो है कैंडिडेट वो प्लैंक पे चल रहा है, एक एक करके सबको करना है। स्टार्टिंग लाइन से लेके फिनिशिंग लाइन तक सब साथ में जाते हैं। जब तक एक ऑब्स्टिकल सारा ग्रुप क्रॉस नहीं कर लेता तब तक आप दूसरे ऑब्स्टिकल पे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व। फाइनल ग्रुप टास्क में जीटीओ आपके अंदर क्या ऑब्जर्व करता है, बिकॉज ऑलरेडी पीजीटी हो चुका होता है, एचजीटी हो चुका होता है, कमांड टास्क हो चुका होता है, तो व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व्स। ठीक है, बिकॉज ये लास्ट टास्क होता है, तो जीटीओ ना अपने जो आइडियाज़ उन्होंने आपके लिए बनाए हैं वो बस अपने आइडियाज़ को कंफर्म करते हैं कि आप फेक तो नहीं कर रहे हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, आप में कोऑपरेटिव क्वालिटी है या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप इनिशिएटिव ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, आप ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो दे चेक द कंसिस्टेंसी कि आपने अभी तक जितने भी टास्क में परफॉर्म किया है आप वाकई में वैसे ही कैंडिडेट है या आप अपनी पर्सनालिटी को फेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ वो चेक करते हैं कि क्या कैंडिडेट शुरू से एंड तक सेम बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा भी बिहेवियर चेंज होता है या अगर आपके आइडियाज़ नहीं आते हैं, बिकॉज मोर और लेस ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं सब सेम ही होते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है, तो वही ये सारी क्वालिटीज़ जो है आप में चेक करते हैं। नाउ हाउ टू परफॉर्म वेल इन एफजीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डूज, आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैंने पर्सनली की है अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे, मेरिट इन जिस अटेम्प्ट में मैं हुई हूँ एंड अकेडमी में, तो बहुत आपको काम आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है, साइलेंट नहीं रहना है। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ग्राउंड वाली जीटीओ के साथ जो भी होती है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, साइलेंट बिल्कुल नहीं रहना है। गिव लॉजिकल आइडियाज़, आपको लॉजिकल आइडियाज़ देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इलॉजिकल चीज़ें बता रहे हैं। सपोर्ट टीम मेंबर्स, अगर एक टीम मेंबर से प्लैंक नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। अगर एक से थोड़ा बल्ली भारी लग रही है तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करना है, उनके आइडियाज़ में भी सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे एक का आइडिया अगर ग्रुप नहीं सुन रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि लेट अस एग्जीक्यूट हिज आइडिया या हर आइडिया फर्स्ट, देन विल लुक फॉर नेक्स्ट आइडिया। ठीक है, देन स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो भी बोल रहे हैं आपके पूरे ग्रुप को अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर तो आइडियाज़ आपके एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, सोल्यूशन जो आपका वो वर्केबल नहीं बन पाएगा और आपका ऑब्स्टेकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको जो भी बोलना है अच्छे से बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक ग्रुप मेंबर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे। तो शो टीम स्पिरिट टिल द एंड, आपकी जो टीम स्पिरिट है वो एंड तक बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप टास्क। आप खुद कॉन्फिडेंट रहिए तभी आपका ग्रुप आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगा। आपकी जो ग्रुप की स्पिरिट है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टास्क है तो सबकी एनर्जी बिल्कुल लो है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए एफजीटी में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो आप देखते हैं टास्क से रिलेटेड, स्पेशली एसएसबी से रिलेटेड, आप स्टार्टिंग से लेके उसे एंड तक पूरा देखिए, अदरवाइज़ वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली फॉलो की थी। मैं आपको जो भी एडवाइस देती हूँ एसएसबी से रिलेटेड बिल्कुल जेन्युइन होती हैं और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ। मैं बहुत ही लॉयल हूँ इस यूट्यूब के लिए एंड जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। जितने भी अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं, जितने भी सर्विस बोर्ड्स के दिए हैं, या जिस अटेम्प्ट में मेरिट इन हुई हूँ, जितने भी अटेम्प्ट्स में या अकेडमी में जो भी चीज़ें हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताती हूँ। तो आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। नाउ डोंट्स, आपको क्या क्या नहीं करना है। ओवर डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होना है अपने ग्रुप के साथ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटी होती है, चाहे वो आपका जीडी हो, चाहे वो आपके जितने भी ग्राउंड टास्क हो उसमें हो। फाइटिंग और आर्ग्यूइंग बिल्कुल नहीं करनी है। बॉयज़ के केस में बहुत देखा जाता है, गर्ल्स के केस में भी देखा जाता है कि एक के आइडियाज़ मैच नहीं हो रहे हैं तो ग्रुप उनसे बिल्कुल कटने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको सबके आइडियाज़ सुनने हैं और सबके आइडियाज़ एक ना एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट करके देखने हैं। और अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो वैलिड रीज़न दीजिए कि आपका आइडिया गलत है। स्टैंडिंग आइडल, बिल्कुल भी सीधा खड़ा नहीं होना है। आइडियाज़ आ रहे हैं तो बोलिए, ठीक है। इग्नोरिंग अदर्स आइडियाज़, आपको दूसरों के आइडियाज़ इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सो दीज आर वेरी नेगेटिव पॉइंट्स। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है सो दैट आप रिकमेंड होकर अकेडमी जा सके। और रिकमेंडेशन यहाँ पे एम नहीं होता है, एम होता है यहाँ पे मेरिट इन। गर्ल्स के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट बॉयज़ तो हो जाएंगे। अगर रिकमेंड होते हैं तो वो अकेडमी पहुँचना उनका 99% श्योर होता है, ठीक है। तो योर एम शुड बी इन अकेडमी जाना। यहाँ पे रिकमेंड हो के अगर आप मेरिट आउट हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपने मार्क्स इन्हांस करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, माइनर मिस्टेक भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट FGT। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग SSB है। और हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। और आप डेली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कीजिए Gmeet पे, जो टेलीग्राम पे डेली 9 PM पे कंडक्ट होता है। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो नीचे मेल ID मेंशन है, उसमें अपना PIQ फील्ड मेल कीजिए और आपके पास डेट एंड टाइम का रिप्लाई आ जाएगा कि किस दिन आपका मॉक इंटरव्यू है। Jai Hind everyone, thank you so much for watching this video. All the very best for your upcoming SSB. Thank you.